मीडियम्स क्या क्या है पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन के डेमोक्रेसी के अंदर। अब जो ह्यूमन साइक है उसको आपको बनाने के लिए या एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए कई सारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की डेट में कई सारे मीडियम्स हैं जो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं पब्लिक के ऊपर या पब्लिक के लिए। ये मीडियम्स जो हैं बहुत योगदान देते हैं एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन बनाने में। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया। आज की डेट में पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर हो, पीरियोडिकल्स हो, जर्नल्स हो, ये सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जान पाए क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, सिचुएशन कैसी हो रही है नेशन वाइज या इंटरनेशनल वाइज। प्रिंट मीडिया की मदद से लोग अपनी ओपिनियंस को इवेल्युएट कर पाते हैं आइदर फेवर में या अगेंस्ट में उस इंफॉर्मेशन के जो उनके सामने रखी गई है। इसी तरह से सेम इंफॉर्मेशन जो प्रिंट मीडिया है वो प्रेजेंट करता है तो उससे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स क्रिएट हो सकते हैं लोगों के अंदर। आपने किसी न्यूज को पढ़ा, आपकी अपनी राय होगी, दूसरे ने पढ़ा उसकी अपनी राय होगी। तो हमेशा ये कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हो सकता है आप फेवर में उस इंफॉर्मेशन के, हो सकता है आप अगेंस्ट हो उस इंफॉर्मेशन। लोग जो है अलग अलग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस देते हैं सेम इंफॉर्मेशन के और इस तरीके से डाइवर्स ओपिनियन जो है इंडिविजुअल तौर पे डेवलप होती है। बहुत जरूरी है कि ये जो ओपिनियंस क्रिएट हो ये सही हो, फर्म हो और फेवरिज्म वाली ना हो, अनबायस्ड हो। अगर प्रिंट मीडिया प्रेजेंट करता है बायस्ड या फॉल्स डिटेल्स तो पॉसिबल है एक फॉल्स पब्लिक ओपिनियन का क्रिएट होना। तो बहुत जरूरी है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो हो ताकि फॉल्स पब्लिक ओपिनियन ना क्रिएट करी जा सके। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को बस आप दिखाएं और उनके जो फॉल्ट्स हैं, फेलियर्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आप हाइड कर दें या छिपा दें। इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है। आपने कई न्यूज चैनल्स देखे होंगे या न्यूज रिपोर्ट्स देखी होंगी। बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में होती हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि आप सही और जो ट्रू इमेज है या ट्रू इवेंट है से उसको दिखाएं ताकि बायस्ड ना होके फॉल्स पब्लिक ओपिनियन ना क्रिएट। हमारा जो है क्योंकि एक डाइवर्स नेशन है, लैंग्वेज, कल्चर और रीजनल वेराइटीज, तो जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो बेसिकली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रीजन्स होते हैं, जिस क्षेत्र के वो होते हैं उसी के रिलेटेड सारी न्यूज आती है। रीजनल न्यूज़पेपर्स में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने का। प्रिंट मीडिया जो है वो फेल है पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में उन कंट्रीज में और रीजन्स में जहां पर पढ़े लिखे लोग कम है। क्योंकि जहां लोग पढ़े लिखे नहीं है वहां आपके न्यूज का कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते उसे। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने डेलीज या पीरियोडिकल्स निकालते हैं खाली प्रिंटेड मटेरियल के प्रभाव से। गवर्नमेंट जो है वो भी अपने कई सारे पीरियोडिकल्स निकालती है, इश्यूज जो है उसमें वो कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देती है। तो जरूरी है कि पब्लिक जो है जिन भी क्षेत्रों में वो पीरियोडिकल जर्नल्स जाते हैं वहां पर पब्लिक एटलीस्ट पढ़ी लिखी तो हो ताकि वो आपके जो चीजें हैं उनके या इश्यूज हैं इंफॉर्मेशन से वो समझ पाए और उसके आधार पर पब्लिक ओपिनियन जनरेट हो। ये तो था प्रिंट मीडिया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया जो है जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में। आपको इस चीज का एक एग्जांपल यही है, जब आप किसी चीज को देख लेते हो तो वो ज्यादा आपके माइंड में बैठती है बजाय उस चीज को पढ़ने के या सुनने के। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, इन चीजों को इमीडिएटली विजुलाइज कर लें अगर तो हमें बहुत जल्दी वो चीजें याद हो जाती हैं और काफी दिनों तक माइंड पे रहती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सबसे इफेक्टिव है उन रीजन्स में जहां लोअर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है, क्योंकि उन्हें उसको सिर्फ देखना है, उनको पढ़ना नहीं है, सुनना और देखना है। अब जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं न्यूज़पेपर्स या पीरियोडिकल।
लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो किसी इंसिडेंट का जो नेशनल या इंटरनेशनल वाइज हो, उसको रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से आसानी से अवेलेबल कराया जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करी जा सकती है सीरियल्स, ड्रामाज, मूवीज के थ्रू, जो हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे करता है। साथ ही साथ और प्रॉब्लम्स है, अनटचेबिलिटी, डाउरी, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, इन सब को एंटरटेनिंग मैनर में वो इस तरह से रखता है कि लोगों की जो है एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। आज की दुनिया में टेलीविजन को छोड़ दे, जब से टेलीविजन आया है वो तो अलग हो गया। अब जो है इंटरनेट जो सबसे बड़ी चीज आ गई है, के आने से और स्प्रेड होने से लोगों को इतनी मदद मिली है कि वो न्यूज हो, सीरियल्स हो, ड्रामाज हो, मूवी अपने घर में बैठकर एंजॉय। सारे मीडियाज जो हैं उल्टा इफेक्ट भी डाल सकते हैं अगर वो डिस्टॉर्टेड, ऑब्सीन या वायलेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आ गए हैं, उसमें बहुत ज्यादा बिना किसी, जैसे कहते हैं ना, कट किए हुए आपको डायरेक्ट सीन्स दिखाए जाते हैं। अब वो जो है ऐसे सीन्स होते हैं जो काफी वायलेंट होते हैं, काफी एडल्ट सीन्स होते हैं। तो जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको मीडिया अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो वो सबके माइंड पर असर डालते हैं। तो बहुत जरूरी है कि मॉनिटर किया जाए, कंट्रोल किया जाए ये ट्रांसमिशन हार्मफुल कंटेंट का, जो इन मीडियम्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ जो हैं वो प्रोटेस्ट करें जो खराब या वायलेंट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, जो खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम्स पसंद आते हैं, लेकिन जो और लोग हैं उनके भी दिमाग पर इन चीजों को देखकर असर होता है। खासतौर से बच्चे जो ग्रोइंग एज के हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा केयरफुल होना जरूरी है कि वो कौन से सीरियल्स या कौन से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। अब आज की जो फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी की एज है, उसमें लोग जो हैं लगातार टच में रहते हैं एक दूसरे, बिना चाहे इधर मीडियम हो उनका इंटरनेट, स्मार्ट सेल या एक्सचेंज आइडियाज, जो भी हैं, थॉट्स हैं, वो अपने किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, सेल फोन के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा यूज होता है पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने। टेलीविजन, रेडियो, पर्सनलाइज रेडियो जैसे एफएम है, ये बहुत रोल प्ले कर रहे हैं आजकल मॉडर्न टाइम्स में पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में। अब जैसे कुछ चीजों के बेनिफिट हैं तो कुछ चीजों की नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर कोई न्यूज स्प्रेड करनी है, उसकी जगह उसको लेकर कोई अगर अफवाह उड़ा दी जाए, र्यूमर्स जिसे कहते हैं, जो बहुत तेजी से फैलते हैं, अगर आपके पास फैक्ट्स या डिटेल्स नहीं है, किसी ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने बगैर उसको चेक किए कि वो सही है नहीं है, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या हुआ कि आपने एक फॉल्स जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन करके उसको फैला दी। तो ये जो है बहुत ज्यादा डेंजर होता है फॉल्स पब्लिक ओपिनियंस का जो जनरेट हो। कई तरीके के सर्वेज कराए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जो पब्लिक ओपिनियन हेल्प करने, क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली जो सर्वेज होते हैं, ये कुछ डिटेल्स के माध्यम से पब्लिक ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। ओपिनियन पोल्स जो है इलेक्शंस के टाइम पे होते हैं, इससे मदद मिलती है कि डायरेक्शन क्या है पब्लिक ओपिनियन का, मतलब किस पार्टी के फेवर में जा रहा है, किसको ज्यादा जिताने के चांसेस हैं। पर जरूरी नहीं है कि ये जो ओपिनियन पोल्स हैं हमेशा सच हो और रिलायबल हो, क्योंकि पब्लिक का क्या है, वो वोट डालने जा रही है। टीवी पे तो वो कुछ भी कह देगी, ओपिनियन के सर्वे में कोई भी डाल देगी, पर एक्चुअल में वो वोट किसको दे रही है ये बात तो वो सिर्फ खुद जानता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं, अगर वो बोलते हैं तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि पब्लिक की ओपिनियन किस डायरेक्शन में जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। डेमोक्रेसी के अंदर लोग हो, गवर्नमेंट हो, सबको पेशेंस रखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मदद करती है जो थॉट्स हैं उनको ट्रांसमिट करने में, डिटेल्स को, टॉक्स को, गवर्नमेंट को, और खास तौर से बेसिकली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, ये जो लोग डिबेट्स करते हैं, बातें करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, इससे गवर्नमेंट को भी बहुत मदद मिलती है। साथ ही साथ हेल्प मिलती है
डिटेल्स को ट्रांसमिट करने में जो उनके प्लान्स हैं, अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी लोगों तक पहुंचते हैं। रेडियो जो है वो डिस्टेंट और रिमोट एरियाज में पहुंच सकता है, पर ये क्योंकि ऑडियो मीडिया है इसलिए थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। टेलीविजन प्रोग्राम्स कहने को एक्सपेंसिव होते हैं, पर उनको ज्यादा पब्लिक की व्यूअरशिप मिलती है रेडियो के मुकाबले। डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जाए वो इस तरह से हो ताकि वो जो लोगों की भलाई के लिए जो जरूरतें हैं उसको ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अलग अलग कंट्रीज में पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी है। डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है क्योंकि डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरीके की है, कंट्रीज भी डिफरेंट टाइप की है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब यूएसए की बात करें तो वहां प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो दोनों तरीके की डेमोक्रेसी हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री ने एक्सेप्ट किया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लीडर ऑफ द पार्टी को अपॉइंट करते हैं जिनको मेजॉरिटी मिलती है, यानी कि लोकसभा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जिनको मिलती है उसको लीडर ऑफ द पार्टी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से अकाउंटेबल होती है लोकसभा के लिए, यानी कि उसकी जवाबदेही जो है वो लोकसभा में होती है। गवर्नमेंट तब तक पावर में रहती है जब तक उसको मेजॉरिटी जो मेंबर्स की है पार्लियामेंट की उनका कॉन्फिडेंस होता है या उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ होता है, तब तक ही वो जो है पावर में रहती है। वही दूसरी तरफ क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मानी जा सकती है आफ्टर पार्लियामेंट्री। इस तरह की डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे भी आपने यूएस के इलेक्शंस के बारे में पढ़ सुना था। प्रेसिडेंट पावर में रहते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है ये कई कंट्रीज में होती है, जिसमें एक आपका यूएसए भी आता है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी। ये करते हैं अगले वीडियो में।